श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा और मेरे हरि नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। और आज का दिन जो सबसे बड़ा दिन माना गया है, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का ये वो दिन जिस रात्रि को आपको अपने ही घर पर तुलसी की लकड़ी के दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। महाराज, ये वो मौका है जो प्रत्येक 3 साल के बाद में मिलता है। 3 सालों में अधिक मास आता है और अधिक मास में पड़ने वाली या तो दशमी तिथि को कर लो या फिर एकादशी के दिन तो आपको करना ही करना है। ये वो उपाय है महाराज जो आपके जीवन से सदैव के लिए कर्ज को मिटा देता है। आपके घर में सुख की प्राप्ति होती है, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती महाराज। जिस दिन महादेव का और भगवान श्री हरि नारायण का मिलन होता है तुलसी जी के सानिध्य में, इसीलिए कहा जाता है, ये जो तुलसी पुराण था, पूज्य गुरुजी ने कहा, तुलसी की लकड़ी के दीपक को जिस घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, आज की रात्रि जला देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को आप सभी शिव भक्तों को बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करना चाहूंगा। इस मेहनत के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको आज की रात्रि करना क्या है, या तो आप एकादशी की रात्रि कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा आप सबके घरों में तुलसी तो होती ही होती है, ठीक है ना। एकादशी के दिन तो तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। नीचे जो भी सूखी डंडी हो, ध्यान रखना, आपको क्या करना है, जो भी तुलसी जी की सूखी डंडियां आपको मिल जाए वो सूखी डंडियां लेनी है। अब काफी सारे भक्त पूछते कि भैया कितनी डंडी लेनी है? गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जबरदस्ती 7 डंडी ले लो, 5 डंडी ले लो, नहीं, 2 से 3 डंडियां आपको लेनी है, बस, इससे ज्यादा नहीं लेना। 2 से 3 डंडियां इस तरीके से लेना। अब क्योंकि इसकी तो बाती बनाई नहीं जा सकती है, बाती आपको इन्हीं डंडियों की बनानी है, तो इसके ऊपर आपको रुई नहीं लपेटनी है। काफी सारे भक्त इसे रुई बता देते हैं कि रुई से लपेटो, नहीं, इसी के ऊपर लाल मोली कलावा लच्छा नहीं आता, उसको इस तरीके से लपेट देना। ठीक है, अब ये जो डंडी बनी तुलसी जी की डंडी की बाती, इस बाती को आपको प्रज्वलित करना, यानी कि लंबी बाती हो गई है, उसके ऊपर आपने रुई नहीं, आपने क्या लपेटा है, कलावा लपेटा है। इसी बाती को किसी भी एक दीपक के अंदर आपको रखना है ना। कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हो, जैसा कि हमने आपको बताया था। लेकिन ये ऐसे करके नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, तुलसी जी की डंडियां लेना है, उसके ऊपर कलावा लपेटना है और उसी कलावे की आपको बाती बना लेनी है। इस बाती को पहले आपको घी के अंदर भिगोना है, डुबोना है, और उसके पश्चात इस दीपक में लगा करके, चाहे दीपक आटे का हो या मिट्टी का, इसे भी पूरा का पूरा आपको घी से भर देना है। लेकिन अब यह जलाना कब है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में शाम के समय सभी के घरों में ठाकुर जी की आरती होती है, ओम जय जगदीश हरे, हमारे घर में भी होती है, सबके घरों में होती है। तो जब आप ठाकुर जी की आरती कर लोगे, है ना, ठाकुर जी की आरती के बाद में तब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। इस दीपक को जला करके इससे आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। उससे पहले जो आपके घर में घंटी हो ना, घंटी, है ना, इस तरीके से आप सभी लोगों के घर में घंटी जरूर होगी, ठीक है। उस घंटी को पहले 7 बार बजाना है। 7 बार बजा करके उस दीपक से आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके उसी तुलसी की लकड़ी के दीपक को ठाकुर जी के सम्मुख में रख करके अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना ठाकुर जी के सामने करनी है कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कभी कर्ज ना बढ़े, कभी धन की कमी ना रहे, कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, मेरे घर में सदैव सुख रहे, पूरा परिवार मेरा एक रहे। ऐसी कामना करके जो भी भक्त या कोई भी भक्त इस तरीके से, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उपाय कर लेता है, महाराज 3 सालों के अंदर अंदर देखिएगा कि उसकी घर में समृद्धि कितनी बढ़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।